Good morning, children. Today I will teach you English grammar of class 4. देखिए क्लास 4, ये क्लास 4 का बुक है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, एज यू नो I have explained pronouns the previous day. So exercise number 6 of your grammar textbook, I have explained you about the definition of pronouns, how many kinds of pronouns, ये भी हमने आपको बताया pronouns क्या होता है, pronoun के कितने प्रकार होते हैं, ये हमने आपको समझा दिया था, राइट। प्रीवियस डे मतलब जो पहले हमने आपको समझाया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टुडे आई विल कंटिन्यू दैट चैप्टर्स बिकॉज इन दिस चैप्टर्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, ये हमने आपको बताया था। तो उसी प्रोनाउंस में हमने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इतने प्रोनाउंस को हमने आपको उस दिन समझाया था। दैट डे आई एक्सप्लेन इन दिस pronouns, but today I will explain you in detail in each pronouns. एक एक प्रोनाउंस के बारे में आज हम आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ यू एडवाइज्ड दैट गो टू पेज नंबर 22 and open your book and go to page number 22. Right? Clear? Hope that all of you will be open your books in your home. अपने घर में बुक को उसको खोलिए जल्दी जल्दी और हम लोग चलते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस हमने आपको बताया था। प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको प्रोनाउंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हमने आपको बताया था। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज उसी को हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो चलिए पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लें, हम लोग पढ़ते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन आपके बुक में है, उसी को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन द बुक्स। बुक में तो सब कुछ रहता है, लेकिन जब तक उसको समझाया नहीं जाता आता नहीं। तो इसीलिए बुक में आपके पास है, आप उसको मिलाइए, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपको अच्छा होगा और आपको कैन ईजिली यू विल अंडरस्टैंड दैट इज़ रिटन इन द बुक्स। जो भी लिखा है आप उसको फटाफट समझ जाओगे। तो चलिए नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर जनरली यूज फॉर नाउन दैट रिफर टू पीपल आर थिंग्स। देखिए इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। पर्सनल प्रोनाउंस आर जनरली यूज फॉर नाउन्स। पर्सनल प्रोनाउन होता है जो सामान्यतः नाउन्स के लिए, संज्ञा के लिए उपयोग किया जाता है और दैट रिफर टू पीपल और थिंग्स, यह लोगों के, व्यक्तियों के लिए या सामान वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू द मॉल, मैं मॉल में जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं मॉल में जा रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस है, मैं मॉल में जा रहा हूँ। मॉल मीन्स समझते हो ना, मॉल मीन्स जो कि शॉपिंग मॉल, जहाँ बहुत बड़े बड़े एक ही बिल्डिंग में दुकान लग जाते हैं। आप अपने नीड्स के यू विल ईजिली फाइंड आउट योर नीड्स विद इन वन प्लेसेस। तो उस स्थान को मॉल कहते हैं कि आप अपने ज़रूरत की योर नीड्स यू कैन फुलफिल, आप अपनी सारी आवश्यकताओं को इन वन प्लेसेस, एक ही स्थान पे प्राप्त कर सकते हो। दैट प्लेसेस इज कॉल्ड मॉल, राइट। तो आई एम गोइंग टू द मॉल, मैं मॉल जा रहा हूँ। वी एंजॉयड द शो, हमने इस पिक्चर को देखा या इस दृश्य को देखा या हमने इस नाटक को देखा, बहुत एंजॉय किया, प्रसन्नता महसूस किया। तो ये आई जो है, ये आई और वी, ये आपका
क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउंस। ये फर्स्ट पर्सन में भी आता है, ये पर्सनल प्रोनाउन में भी आता है। इसी तरीके से सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू आर ए गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो यू क्या है? ये प्रोनाउंस है और पर्सनल प्रोनाउंस है, ये सेकंड पर्सन में आता है। इट इज़ माई पेट डॉग, यह मेरा पालतू कुत्ता है। इट इज़ माई पेंसिल, यह मेरा पेंसिल है। दे आर वर्किंग इन द गार्डन, वे गार्डन में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इट, दे, जो आपको प्रोनाउंस मिला है, ही, ये प्रोनाउंस जो मिला है ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में आता है और इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो अब आप देखिए बुक के नीचे जाइए, इसका मतलब क्या हुआ अब आप इसको नोट कर लिए। इसकी समरीज में आप जाइए तो समरी में कहता है कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। इस प्रकार के जो और भी सेंटेंस वर्ड्स आते हैं वो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस कहलाता है। राइट, चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस भी क्या होता है? द पोजेसिव प्रोनाउंस स्टैंड फॉर पीपुल और थिंग्स हु कैन समथिंग, हु ओन समथिंग। अर्थात ऐसा प्रोनाउन उन लोगों के लिए यूज किया जाता है या स्टैंड होता है, उन वस्तुओं के लिए होता है जिस पे कि उनका स्वयं का अधिकार होता है। ओन समथिंग माने उनकी स्वयं का अधिकार होता है। जैसे दिस मैच इज़ माइन, दिस वॉच इज़ माइन, दिस वॉच इज़ माइन, यह घड़ी मेरा है। तो यहाँ पे जो माइन आया है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। माइन माने मेरे लिए है। तो दिस वॉच इज़ माइन, यह मेरा घड़ी है। द मॉडल इज़ आवर्स, यह मॉडल जो बना है यह हम लोगों का है। द बुक इज़ योर्स, ये किताब जो है ये तुम लोगों का है। द शर्ट इज़ हिज, यह शर्ट जो है उसका है। द फ्रॉक इज़ हर्स, यह फ्रॉक उसकी है। द बॉल इज़ दियर्स, यह गेंद उन लोगों का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माइन, आवर्स, योर, हर्स, हिज, दियर, ये जो वर्ड्स आए हैं ये प्रोनाउंस के रूप में उपयोगी हैं इन सेंटेंस में। और इस प्रकार के यूजेस वाले प्रोनाउंस को हम नाम रखे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आ गया द मॉडल इज़ आवर्स। अब ऐसा लिखा है तो प्रोनाउंस तो आपने पहचान लिया, आवर्स प्रोनाउंस है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया है इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड बाय यू दैट दिस आवर्स इज ए पोजेसिव प्रोनाउन, हम खुद ही बता दिए हैं। लेकिन टेल में बिलोंगिंग फ्रॉम विच प्रोनाउंस, मुझे बताइए कि किस प्रोनाउन से ये बिलोंग करता है। तब आप लिखोगे कि आवर्स इज बिलोंगिंग फ्रॉम पोजेसिव प्रोनाउन। इस तरीके से हमको पहचानना है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िए, आपके पास बुक है घर में, मैं इसीलिए आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ क्योंकि क्लास की तरह ही हम समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आपको PDF भी इसका भेज देंगे और आपको समझाते रहें। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम आते हैं नंबर 3 में है, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में अब हम लोग आते हैं तो ए प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स आउट, अर्थात संकेतात्मक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में संकेत करते हुए हम किसी भी चीज़ों को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिए दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। अब दिस हमने कहा यह दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई स्कूल, यह मेरा स्कूल है। तो हमने पॉइंट आउट किया ना यह मेरा, इसको हमने पॉइंट किया। दैट इज़ माई काऊ, वह मेरा घर है। अब हमने इशारा किया दूर के लिए, वह मेरा घर है। तो जो हम इशारा करते हुए संकेत करते हुए किसी चीज़ों को बताते हैं तो ऐसे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे अब आप एग्जाम्पल में समझिए दिस इज माई काऊ, यह दिस इज माई काऊ, मैं इशारा कर, ये गाय है ना, यह मेरा है। तो हमने इशारा किया दिस, दैट इज़ देयर बंगला, वह घर, वह जो बंगला है वह उन लोगों का है। तो हमने इशारा किया दैट, वह बंगला, दूर की चीज़ें हैं।
तो दिस माने नज़दीक कीजिए, दैट माने दूर कीजिए। तो हमारे पास दिस, दैट, दोज, ये जो प्रोनाउंस जो पॉइंट आउट करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। राइट, क्लियर हो गया? चलिए, अब हमने आपको 3 प्रोनाउंस को समझाया है। अब इन 3 प्रोनाउंस के आप इसको अच्छे से पढ़िए बुक में। नेक्स्ट 1 2 3 कल आपको समझाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।